जय हिंद साथियों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन रैंकर्स एकेडमी में। साथियों, कल हमने यूपी के सामान्य परिचय को समाप्त किया। उसका जो प्रैक्टिस सेट है, ये वाली चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद करवाएंगे, क्योंकि इसका और उसका 40 से 50 क्वेश्चन ले लेंगे। झील का और यूपी के सामान्य परिचय का 40 से 50 क्वेश्चन ले लेंगे। उसमें हम चारों क्वेश्चन का, चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करके अच्छे समझ लेंगे। देखिए, अगर जो मेरी उस प्रैक्टिस सेट को भी कर लेगा तो उसका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको कर लेंगे। ठीक, तो देखिए, आइए अभी आज हम झीलों के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए, ये हमारा यूजफुल कौन कौन से एग्जाम के लिए है। ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आती है वो लोअर पीसीएस, आरओ ग्रुप और वीडियो, जो जो यूपी में एग्जाम होते हैं सभी में ये यूजफुल होने वाला है। ठीक, तो देखिए, ये हमारी यूपी जीके की क्लास है। ठीक, और हमारी ये आज कौन सा चैप्टर रहने वाला है, झीलें। ठीक, देखिए, हम आपको पढ़ाने से पहले एक चीज बता दें, जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अमन रैंकर्स एकेडमी को, और जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमने सारी पीडीएफ को दिया है अभी तक और आगे भी देते रहेंगे। ठीक, और नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिसको चाहिए वो कमेंट करे। अगर नहीं कमेंट कर पा रहे हो भाई, हमारे चैनल पे आप नहीं जा पा रहे हो, 7800640805 में कॉल कर सकते हैं। ठीक, 7800640805 में आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, आइए झीलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, देखिए, झील की पहले परिभाषा देखेंगे। ठीक, झील क्या होती है। ठीक, झील की परिभाषा। ठीक, झील हमारी क्या होती है। झील हमारी क्या होती है, वह पानी का पड़ा हुआ भाग, जो हम वह क्षेत्र जहां पे पानी बहुत देर तक हमारा एकत्रित रहता है या तो बहता हुआ रहता है, जो हम वो पानी जो हमारे सामान्य जीवन और पक्षियों के लिए जरूरी होता है, वही को हम क्या कहते हैं, झील। देखिए, ऐसा पानी जो बहुत समय तक, ठीक, मतलब बहुत देर तक जहां पे पानी एकत्रित रहता है, जहां जो बहुत देर तक एक जगह, ठीक, एक स्थान पर एकत्रित रहता है, वही क्या होता है, हमारे झील कहलाती है। ठीक, एक स्थान पर एकत्रित रहता है। ठीक, एकत्रित रहता है, वही हमारा क्या होता है, झील कहलाती है। ठीक भैया, झील रहता है, झील कहलाती है। ठीक, झील रहता है, झील कहलाता है। ठीक, झील कहलाता है। ठीक, चलिए, ये हमारा हो गया। अब आइए झीलों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। ठीक, क्या देखेंगे भैया, झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार, झीलें हमारी बहुत प्रकार की होती है। ठीक, झीलों के प्रकार, झीलों के प्रकार। ठीक, क्या है भैया, झीलों के प्रकार। सबसे पहले आ जाएंगी हमारी विवर्तनिक झीलें। ठीक, सबसे पहले हमारे क्या आएगी, विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक झीलें। ठीक, ये आ जाएगी। फिर लैगून झील आ जाएगी। ठीक, लैगून झील आ जाएगी, 2 नंबर हो गया। फिर उसके बाद हमारी आ जाएगी गोखुर झील। ठीक, गोखुर झील। ठीक, ये 3। फिर उसके बाद चौथे में हमारी आ जाएगी हिमनद झील। ठीक भैया, क्या आ जाएगी, हिमनद झील। ठीक, हिमनद झील। ठीक, क्या भैया, हिमनद झील। और फिर हमारी 5वें में आ जाएगी ज्वालामुखी झील। क्या, ज्वालामुखी झील। ठीक, ज्वालामुखी कैसे, जब ज्वालामुखी फटती है, उनके फटने से जो भी हमारी जो भी हमारा गड्ढा बनता है, उसको क्या कह दिया जाता है, ज्वालामुखी झील। ठीक, क्या कह देते हैं भैया, ज्वालामुखी झील। मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने झील की परिभाषा बताई, फिर क्या बताया, झीलों के प्रकार। 5 प्रकार हमने बता दिया। एक आपको और पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक, कौन सी होती है, वो कृत्रिम झील होती है। ठीक, कृत्रिम झील। ठीक, कृत्रिम झील। ठीक, क्या होगी भैया, कृत्रिम झील। ठीक, कृत्रिम झील। देखिए, ये हमारी 6 प्रकार की झीलें होती हैं। कौन कौन सी, विवर्तनिक, लैगून, गोखुर, हिमनद झील, ज्वालामुखी झील और कृत्रिम झील। ये जितनी हमारी 5 हैं, ये प्राकृतिक झीलें होती है। ये क्या है, हमारे ग्लेशियर से बहने वाले पानी से जो गड्ढा होता है, वहां पे पानी जहां पे एकत्रित हो जाता है, वो हमारी क्या हो जाती है, हिमनद झील। हिमनद झील का एक उदाहरण हम आपको बता दें, जैसे चंद्रताल। ठीक, वो क्या हो जाएगा हमारा भैया, हिमनद झील हो जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे आ जाइए। अब हम झीलों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यूपी की झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यूपी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक, और हम जो अभी हाल फिलहाल में रामसर साइट्स में ऐड हुई हैं, उसको भी हम यूपी के झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले हमारी झील आ जाती है, सबसे पहली झील के बारे में आप पढ़िए, आगरा।
आगरा मैंने आपको कल बताया था, आगरा कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान से हमारा आगरा बनाता है। आगरा कहाँ पे है भैया, देखो आगरा यहाँ पे है। एक सेकेंड, थोड़ा पेन को थोड़ा छोटा कर लें और कलर चेंज कर लें, ठीक, ये हो गया, अरे चेंज हो जा, ये अब देखिए आगरा हमारा कहाँ पे, ये है आगरा, ठीक, प्यार से आप समझिए, देखिए मैपिंग से अगर आप समझ लेंगे तो आपको फिर कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक, ये हो गया। आगरा में देखिए दो झीलें हैं, सुर सरोवर और कीथम झील। क्या कौन कौन सी भैया, मैंने आपको बताया सुर सरोवर और कीथम झील, सुर सरोवर और कीथम झील, कीथम झील, ठीक, सुर सरोवर और कीथम झील, ये हो गया आगरा में। अब आगे आ जाइए आप लोग इटावा में, इटावा उसी के जस्ट बगल में, यहाँ पे हमारी सरसई नावर झील है, ठीक, कौन सी है, यहाँ पे सरसई नावर झील आ जाएगी, ठीक। देखिए ये हमारा क्या है, इटावा, इटावा, इटावा हमारा काहे के लिए फेमस है भाई साहब, सरसई नावर झील के लिए, ठीक। यहाँ पे आप लिख लीजिए सरसई नावर, सरसई नावर, सरसई नावर, सरसई नावर, ठीक, सरसई नावर, ये हमारी रामसर साइट है। सरसई नावर हमारी कब बनी थी भैया, आप कोई कमेंट में करके बता सकता है। 2019 में हमारी क्या हुई थी, ऐड हुई थी रामसर साइट में, ठीक। अब आगे आ जाइए आप लोग, अब आइए यहाँ पे देखिए गोरखपुर, गोरखपुर यहाँ पे, गोरखपुर से हमारे जो सीएम जी हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है, ठीक, गोरखपुर। गोरखपुर में कौन सी झील आ जाती है, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, ठीक, रामगढ़ ताल सबको पता होगा क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा रील कोई बनाता है, जहां पे लड़कियां रील बनाती हैं, वो हमारा क्या है भैया, गोरखपुर ताल, ठीक। गोरखपुर में जो हमारा रामगढ़ ताल है, वो रामगढ़ ताल कहाँ पे है भैया, गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक, ये हो गया गोरखपुर। अब आ जाइए आप लोग बलिया में, बलिया कहाँ है, ये बलिया हमारा यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, मैंने आपको बता चुका है, 2 क्लासेज में मैंने आपको ये बताया है, ठीक। ये बलिया में कौन सा है भैया, सुरहा ताल जिसको बोलते हैं, ये आपके यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है, सुरहा ताल, इसी का नाम अब क्या हो गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक, सुरहा ताल, इसको अभी जोड़ा गया है। सुरहा ताल हमारा 100वां रामसर साइट है, ठीक, 100वां रामसर साइट। रामसर साइट के बारे में अब आपको हम बता दें, 1971 में ईरान में रामसर, ईरान के रामसर शहर में बहुत से देशों की बैठक हुई, वहां पे हमारे भारत देश ने भी भाग लिया। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि हम अपने देश के विभिन्न हिस्सों में जहां पे पानी और जहां पे आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि क्या होता है, जहां पे दलदल पानी होता है, आर्द्रभूमि उसको कहते हैं, वह जमीन जहां पे पानी अपने आप पृथ्वी की ओर अवशोषित होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, आर्द्रभूमि कह देते हैं, ठीक। ये क्या है, आर्द्रभूमि। अभी तक टोटल हमारे भारत में कितनी है रामसर साइट, 101। और देखिए भारत हमारा विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। 101वीं के बारे में आप जान लीजिए, 101वीं झील, 101वां रामसर साइट कौन सा है, ग्लो झील, ठीक, क्या है, ग्लो झील। ये कहाँ पे है भैया, हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। चलिए अब आगे आ जाइए, उन्नाव में आप आ जाइए। उन्नाव को आप जैसे जानते हैं, उन्नाव में आपको मिलेगा, कौन सी झील मिलती है भैया, उन्नाव में, उन्नाव में आपको कौन सी झील मिलेगी, चलिए उन्नाव में हमारा पक्षी अभ्यारण्य है, झील नहीं है, ठीक। चलिए अब आप आगे आइए संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर कौन सा है, जिसको आप भदोही बोल देते हैं, वही संत कबीर नगर है। देखिए ये यहाँ पे है भदोही, ठीक, संत कबीर नगर में। हे कबीरा हे बखीरा, ऐसे आप याद कर लो। बखीरा झील कौन सी, बखीरा झील, बखीरा झील, ठीक, बखीरा झील, ठीक, कहाँ पे है, कहाँ पे है, संत कबीर नगर में, ठीक, संत कबीर नगर में। अभी आप सिर्फ मैप को देखिए, मैप को देखते हुए आप इसको समझिए, फिर पूरा हम एक चार्ट में लिखवा देंगे पूरी झीलों का नाम और कब वो रामसर साइट में ऐड हुई और ये कहां पर पड़ती हैं, ठीक। अभी तक जो समझ में आ गया हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। सुसरो मैंने आपको बता दिया। फिर अब आ जाइए लखनऊ। लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक, ये हमारा लखनऊ है, ठीक, दिख रहा होगा आपको, ये हमारा प्यारा सा लखनऊ। अब यहाँ पे 2 झीलें आ जाती, देखिए करेला झील, ठीक, करेला झील और इंतौजा झील, इंतौजा झील, ठीक, ये क्या है, झील है हमारी, ठीक। ये कहां पर है हमारी भैया, लखनऊ में है, ठीक। कहां पड़ती हैं ये, लखनऊ में पड़ती हैं, ठीक। ये कहां पे पड़ती है, लखनऊ में। कीथम झील मैंने आपको बता ही दिया है, सुर सरोवर मैंने आपको बता ही दिया, सरसई नावर मैंने आपको बता दिया इटावा में है, ठीक। और हमारी बखीरा झील कहां पे है, संत कबीर नगर। इसको याद करने का ट्रिक क्या है,
हे कबीरा हे बखीरा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कबीरा से हमारा कबीर नगर, संत कबीर नगर, और बखीरा से हमारा क्या हो जाता है, बखीरा झील हो जाता है। ठीक, अब आ जाइए आप बरेली में। ठीक, बरेली हमारी कहाँ पे पड़ती है भैया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसे एक गाना है ना, ये यहाँ पे है भैया। ठीक, देखिए ऐसे यहाँ पे, ठीक, एक झुमका चौक भी है वहां पे हमारा, वहां पे बहुत बड़ा झुमका लगा हुआ है बरेली में। ठीक, यहाँ पे हमारी कौन सी झील आ जाएगी भैया, लीलौरी झील। कौन सी, लीलौरी झील। ये सारी झीलें जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी ऐसी झीलें हैं जिसको बहुत से टीचर इसको इग्नोर कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहती हैं वो हमारे पेपर में आती हैं। ठीक, देखिए लीलौरी झील कहाँ पे है भैया, कहाँ पे है आप बताइए, बरेली में। कोई आपसे पूछे लीलौरी झील कहाँ पे है, आप बता दीजिएगा बरेली में। उसी के जस्ट बगल में देखिए पीलीभीत है। पीलीभीत में हमारी झील नहीं है, पर पीलीभीत में क्या है, पीलीभीत पक्षी अभ्यारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व पीलीभीत इसलिए फेमस है क्योंकि उसने TN2 का अवार्ड जीता है। TN2 मतलब क्या होता है, टी से हमारा टाइगर हो जाता है, N2 से क्या होता है, इंटू करके उसको गुणा, मतलब जैसे आपकी 2018 में मान लो 2026 में गणना हुई टाइगरों की, टाइगरों की संख्या कितनी थी, 100। फिर अगले बार जब जनगणना होगी अगर 200 हो जाएगा तो उसको अवार्ड मिल जाएगा, किसका, TN2 का अवार्ड मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखिए बेती झील कहां पे आ जाएगी, बेती ताल जिसको बोलते हैं, बेती ताल आप आ जाइए प्रतापगढ़ में। ठीक भैया, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये हमारा यहाँ पे है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक घूमने का पर्यटन स्थल भी है जिसको बोलते हैं क्या, मनगढ़। अब देखिए बेती ताल इधर, बेती ताल इधर पुणे में लिख दे रहे हैं। ठीक भैया, बेती ताल प्रतापगढ़ में है। ठीक, बेती ताल, ठीक, इसी का नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ताल। ठीक, बेती ताल। ठीक, ये हो गया हमारा प्रतापगढ़ में। ओके, अब आगे आप आ जाइए अलवारा झील, आप देख लीजिए। ठीक, अलवारा झील, अलवारा झील कहाँ है, उसी प्रतापगढ़ के नीचे हमारा एक प्यारा सा जिला कौशाम्बी, जहां से हम बिलोंग करते हैं। ठीक, कौशाम्बी में आपकी कौन सी आ जाएगी, अलवारा झील। ठीक, अभी देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे भैया कौन सी झील कहाँ पे है। देखिए जो जिसके साथ मैंने तिल लगा के दे दिया आप उसको समझ लीजिए, अलवारा झील कहाँ पे है, हमारी कौशाम्बी में। ठीक, ये हो गया। अब देखिए मोती झील दो जगह पे है। मोती झील एक कानपुर नगर में है और एक मोती झील आपकी पहुंच जाती है भैया कहाँ पे, रामपुर में। ठीक, जो फेमस है वो हमारी झील मोती झील जो है वो कानपुर में है। ठीक, मोती झील कानपुर वाली आपको याद रखना है। ठीक, कहाँ पे भैया, मोती झील कानपुर में। ठीक, यहाँ पे मोती झील आप लिख लीजिए, मोती झील। ठीक, आप लिप पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर थोड़ा क्या हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद और कहाँ पे हम झील आपको एक प्यारी सी बता दें, उसके बाद आपको झील हम बता दें बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी झील बता दें भैया आपको। आ जाइए भरुआ सागर। भरुआ सागर कहाँ पे है, हमारा झांसी में। ठीक, ये यहाँ पे है, देखिए झांसी। झांसी क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है। ठीक, झांसी को आप क्या कहेंगे, बुंदेलखंड का द्वार कह देंगे। बुंदेलखंड का द्वार झांसी को कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, कौन सी झील बताया, बताइए कौन सी झील का हमने अभी आपको नाम बताया भैया, बताइए, बरुआ सागर झील। ठीक, बरुआ सागर झील बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, इसको हर बार एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक, बरुआ सागर झील। ठीक, कहाँ पे है भैया, बरुआ सागर झील, बरुआ सागर झील। ठीक है, बरुआ सागर झील कहाँ पे है, झांसी में है। ठीक, झांसी में है। उसके बाद आप आ जाइए भैया मदन सागर झील, महोबा में। और देखो महोबा में 3 झीलें हैं, मदन सागर झील, तीरथ सागर झील और विजय सागर झील। ठीक भैया, मदन सागर, विजय सागर और तीरथ सागर झील। ठीक, यहाँ पे आप आ जाइए महोबा में। महोबा और किस लिए फेमस है, पान के लिए फेमस है। ठीक, और किसके लिए फेमस है, यहाँ पे आला उदल की लड़ाई होती है। क्या यहाँ पे लिखिए मदन सागर झील, मदन सागर झील, मदन सागर झील, ये हो जाएगा मदन सागर। उसके बाद कीरत सागर। ठीक, कीरत सागर। ठीक, फिर उसके बाद विजय सागर। ठीक, विजय सागर। ठीक, सागर जहां पे लिख के आ जाए लगभग मान लीजिए वो बुंदेलखंड की झीलों के बारे में बात कर रहा है। ठीक, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए भैया औंधी ताल। औंधी ताल कहाँ पे है, वाराणसी में है। औंधी ताल वाराणसी में। देखिए वाराणसी कहाँ पे, आपको मैप देखना आना चाहिए, अच्छे से आप देखेंगे तो वाराणसी हमारा बुंदेलखंड वहां आता है, पूर्वांचल में आता है। ठीक भैया, ये यहाँ पे हमारा वाराणसी, बनारस। वाराणसी हमारा किसका संसदीय क्षेत्र है बताइए, बहुत फेमस व्यक्ति का है, 56 इंच का सीना उनको बताया जाता है। वो बोलते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, किनका, नरेंद्र मोदी जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का। यहाँ पे कौन सी ताल है हमारी भैया, औंधी ताल। ठीक, औंधी ताल। इसको ट्रिक याद कैसे करेंगे,
मतलब नरेंद्र मोदी जी जो भी बात करते हैं औंधे मुंह बात करते हैं, ठीक। नरेंद्र मोदी जी जो भी बात करते हैं औंधे मुंह बात करते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी से क्या हो गया, वाराणसी से उनका संसदीय क्षेत्र है, इसलिए आप उसको औंधी ताल करके ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद चले जाइए दरबन सागर। दरबन सागर कहाँ पे आ जाएगा, अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर कहाँ पे है, फैजाबाद के जस्ट बगल में आ जाइए, ये यहाँ पे अंबेडकर नगर, ठीक। अंबेडकर नगर का देखो मुख्यालय कहाँ पे पड़ जाएगा, अकबरपुर, ठीक। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, अकबरपुर, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कौन सी झील बताया, आप बताइए, दरबन झील, ठीक। दरबन झील ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, दरबन झील। चलिए इस इतना आपको मैंने बता दिया, अब मैं इसको अच्छे से एक लाइन में लिखवा दे रहा हूं, ठीक। आप इधर लिखिए झील, एक साइड लिखिए जिला, यहां पे आप लिख लीजिए झील, यहां पे आप लिख लीजिए जिला, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कौन सा, कीथम झील, कीथम और सुर सरोवर, ठीक। सुर सरोवर ये कहां पे है भैया, हमारी आगरा में, ठीक। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं आप वैसे नोट्स बना लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये दोनों कहां पे है, आगरा में है, ठीक। कहां पे है, आगरा में है, ठीक। उसके बाद आ जाइए औंधी ताल। औंधी ताल अभी मैंने आपको क्या बताया, नरेंद्र मोदी जी औंधे औंधी बातें करते रहते हैं, ठीक। औंधे मुंह बात कर देते हैं, ठीक। औंधी ताल कहां पे है भैया, ये हमारा वाराणसी में, ठीक। ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसको कोई अपने दिल पे नहीं ले लेगा कि ऐसे बोल रहे हैं वाराणसी, ठीक। मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए ट्रिक ऐसे बता रहा हूं। उसके बाद आप आ जाइए बेती ताल, बेती ताल, ठीक। बेती ताल, बेती ताल कहां पे है भैया, प्रतापगढ़, ठीक। कहां पे है, प्रतापगढ़, ठीक। प्रतापगढ़ में एक घूमने का बहुत प्यारा सा पर्यटन स्थल है, उसको क्या बोलते हैं, मनगढ़, ठीक। मनगढ़, वहां पे दयालु जी का मंदिर है, ठीक। श्री कृष्ण जी का भी मंदिर है। अब आगे आप आ जाइए भैया, अब आप आगे आ जाइए सुर सरोवर, सुर सरोवर, सुर सरोवर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब आप आ जाइए बखीरा। बखीरा को आप कैसे याद करोगे, हे बखीरा हे कबीरा, ठीक। बखीरा झील, ठीक भैया। बखीरा झील कहां पे है, मैंने आपको बताया जैसे वो कहां पे है, संत कबीर नगर। इसको याद करने की ट्रिक कैसे, हे बखीरा हे कबीरा, ठीक। तो मतलब बखीरा से हमारा बखीरा हो जाएगा, कबीरा से कहा क्या हो जाएगा, संत कबीर नगर, ठीक। क्या हो जाएगा, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आइए अलवारा झील लिख लीजिए आप, अलवारा झील, अलवारा झील, ठीक। देखिए मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, चाहे 1 घंटे हमारे क्लास हो जाए, चाहे हमको 2 क्लास लेना पड़े झील की, बट आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। और फिर उसको लेके मैंने आपको पहले मैप में समझाया, फिर उसके बाद आपको मैं लिख के आपके सामने पढ़ा रहा हूं। कहाँ है, ये हमारे प्यारे से जिले कौशाम्बी में है, ठीक। कौशाम्बी, देखिए यूपी के एक उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, कौशाम्बी से। और वो उप मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया, ठीक। वो कौन से हैं, श्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ठीक। चलिए अब आगे आइए, अब आगे आइए हमारा कौन कौन सा हो चुका है, फिर उसके बाद अभी हम आपको बताएंगे। देखिए लिलौरा झील आप लिख लीजिए, लिलौरा झील, लिलौरा झील कहां पे है भैया, बोलते हैं ना लिलौरा झील, लिलौरा झील, लिलौर मतलब लीलार क्या बोलते हैं, लीलार मत्थे को बोलते हैं, ठीक। आप देखिए इसको ट्रिक बता रहा हूं, लीलार किसको बोलते हैं, मत्थे से बोलते हैं। और बरेली में सबसे ज्यादा क्या फेमस है, बांस, बरेली के बांस सबसे ज्यादा फेमस है। कैसे आप बोलोगे, अभी आपको बांस से मार के आपका लीलार फोड़ दूंगा, ठीक। बांस हमारे कहां पे मिलते हैं, बरेली में मिलते हैं, तो उसको लीलार से आप लिलौरी झील याद कर सकते हैं, ठीक। लिलौरी झील, ठीक। लिलौरी झील हमारी कहां पे है भैया, बरेली, बरेली, बरेली में क्या है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे भाई साहब, उसके बाद आपको क्या लिखना है, कीथम झील हो ही गया है। अब आइए इंतौझा और करेला झील लिख लीजिए, इंतौझा और करेला झील लिख लीजिए, इंतौझा झील, इंतौझा और करेला, दो लिखिए तो बताएं, इंतौझा करेला झील ये कहां पे आपकी मिलती है भैया, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ हमारा काहे के लिए फेमस है, ये यूपी की राजधानी है, और लखनऊ में ही मलिहाबाद आम मिलता है, ठीक। मलिहाबादी आम और लखनवी बिरयानी, लखनऊ में रूमी दरवाजा मिलता है, लखनऊ में ही हमको सिग्नेचर बिल्डिंग देखने को मिलती है जो यूपी पुलिस की मुख्यालय है। लखनऊ में ही क्या है, न्याय का खंडपीठ है, हमारे हाई कोर्ट का खंडपीठ लखनऊ में बैठाया गया है, ठीक। इतना आपको लखनऊ के बारे में याद रखना। देखिए और एक आपको क्या मिलेगा,
इकाना स्टेडियम मिलेगा, वो आपका कहाँ है, लखनऊ में ही है। ठीक, चलिए इतना मैंने आपको लखनऊ के बारे में बता दिया। ठीक है भैया, चलो ठीक है, अब आगे आइए, बरुआ सागर देख लीजिए, बरुआ सागर। ठीक, बरुआ सागर, ठीक, क्या है, बरुआ सागर, ये कहाँ है, झांसी। झांसी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, झांसी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, बुंदेलखंड का द्वार कहते हैं, बुंदेलखंड का द्वार। यहाँ पे लिखिए मदन सागर, मदन सागर, ठीक, विजय सागर, ये पूछते हैं पेपर में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कीरत सागर, ठीक, कीरत सागर, ये क्या है, झील है टोटल। ये कहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ये झीलें हैं। ठीक, ये कहाँ पे आपको मिलेगी, महोबा। महोबा काहे के लिए फेमस है, पान के लिए। और काहे के लिए फेमस है, यहाँ पे आला उदल की लड़ाई देखने को मिलता है हमको, मछला हरण की कहानी मिलती है यहाँ पे हमको। ठीक, ये हो गया। चलिए अब आगे बताइए भैया, क्या क्या आपको हमने बताया। राजा का बांध आप याद कर लीजिए, राजा का बांध बहुत ज्यादा फेमस है, इसको हमने उसमें मैप में नहीं बताया, पर आप इसको लिख लीजिए, राजा का बांध, राजा का बांध या राजा का ताल। ठीक, ये कहाँ पे आ जाएगा, सुल्तानपुर, 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 सुल्तानपुर। ठीक, ये हमारा क्या है, सुल्तानपुर। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप लिखना है भैया क्या, ये हो गया। उसके बाद दरबन झील लिख लीजिए, दरबन झील बहुत इंपॉर्टेंट है। दरबन झील ये कहाँ पे आपकी आएगी, ये कहाँ पे है आपकी, बताइए। दरबन झील मैंने आपको कहाँ पे बताया, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, दरबन झील मैंने आपको बताया था अंबेडकर नगर। ठीक, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। ठीक, ये हो गया दरबन झील। क्या क्या बताया मैंने आपको, राजा का बांध, दरबन झील और अंबेडकर नगर हमारी दरबन झील में पड़ता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाइए भैया, पार्वती अर्गा ताल, पार्वती अर्गा ताल, पार्वती अर्गा ताल। ठीक, ये मैंने आपको उसमें नहीं बताया, पार्वती अर्गा ताल ये कहाँ पे है भैया, गोंडा, पार्वती अर्गा। ठीक, ये भी अभी हमारा किसमें जुड़ा है, रामसर साइट में जुड़ा है। ये कौन सा है, 97वां। ठीक, कौन सा भैया, गोंडा जिले में है। ठीक, गोंडा जिले में। ठीक, क्या है, गोंडा जिले में। ठीक, गोंडा जिले में। मूंग दाल देख लीजिए, मूंग ताल, मूंग ताल, मूंग ताल आपको कहां मिलेगा, जहां पे हमको समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य मिलता है, रायबरेली, रायबरेली। ठीक, रायबरेली। और बताएं रायबरेली के बारे में, रायबरेली किसका चुनावी क्षेत्र था, रायबरेली हमारा इंदिरा गांधी जी का चुनावी क्षेत्र था। ठीक, इतना आपको याद करना है। ठीक भैया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये भगवान, पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरा आज, औंधी ताल हो ही गया है। ठीक है भैया, उन्नाव में मैं आपको बता दूं, कुंद्रा समुद्र के नाम से इसको जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, कुंद्रा समुद्र के नाम से जानते हैं। ठीक, उन्नाव की जो एक झील है इसको बोलते हैं कुंद्रा समुद्र। देखिए मैं इतना डीप में जाके पढ़ा रहा हूं कि अगर एग्जामिनर कहीं से भी पूछेगा झील के बारे में तो आपसे छूटने वाला नहीं है, चाहे आप लोअर पीसीएस दे दीजिए, चाहे आप यूपी पीसीएस दे दीजिए। ठीक, ये पूछेगा। देखिए वन लाइनर जहां पे आता है वो बता रहा हूँ, नहीं जहां पे डीप में लिखने के लिए आता है फिर आपको थोड़ा उसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। कुंद्रा समुद्र कहाँ पे है भैया, उन्नाव। ठीक, उन्नाव हमारा, उन्नाव, उन्नाव से हमारे कौन है भैया, एक सिंगर है, बहुत प्यारे से सिंगर है, कौन बताइए, विशाल मिश्रा जी, जिनका गाना है आज भी। ठीक, और देखिए एक हमारा आता है शुक्रताल, मैंने आपको उसको बताया नहीं मैप में, पर आप इसको लिख लीजिए, शुक्रताल। ठीक, शुक्रताल आपको कहाँ मिलेगा भैया, मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरनगर में मिलेगा। मुजफ्फरपुर तो कहाँ पे है हमारा, बिहार में, मुजफ्फरपुर। ठीक, ये कहाँ पे है हमारा शुक्रताल, कहाँ पे है भैया बताओ, मुजफ्फरपुर में है। और देखिए मुजफ्फरपुर में हो गया। और कन्नौज में एक देख लीजिए देवरिया झील। देखिए देवरिया एक हमारा जिला है, बट क्या है, देवरिया झील अगर के बारे में कोई पूछे कहाँ पे है तो आप इसको बताइएगा, कन्नौज। ठीक, कहाँ बताएंगे आप भाई साहब, कन्नौज। कहाँ बता देंगे, कन्नौज। कहाँ बता देंगे, कन्नौज। ठीक, शेखा झील के बारे में पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, शेखा झील हमारी कहाँ पे है, ये अभी हमारा क्या है, सौवा वो बना है, सौवा या तो 99वां है। ठीक, शेखा झील, शेखा झील हमारा 99वां बना है, क्या, रामसर साइड। ठीक, शेखा झील। ठीक, शेखा झील कहाँ पे है, अलीगढ़ वाला। ठीक, क्या है, शेखा झील कहाँ पे है भैया, अलीगढ़। अलीगढ़ में हमारा क्या बनता है,
तालों का शहर इसको बोलते हैं, ताला नगरी बोलते हैं अलीगढ़ को। ठीक, उसके बाद आप आ जाइएगा भैया आगे, आपको पढ़ना पड़ेगा बिजावन ताल, आप पढ़ लीजिए। ठीक, दहर ताल चाहे ना पढ़ो पर आपको बिजावन ताल पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बिजावन झील, बिजावन झील इसको बोलते हैं, बिजावन ताल या झील लिख लो इसको। बिजावन झील कहाँ पे आ जाएगा? हरदोई। हरदोई हमारा काहे के लिए फेमस है बता दो कोई? सांडी पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे हमको मिलता है। सांडी हरदोई, सांडी हरदोई, सांडी हरदोई, बिजावन हरदोई, बिजावन हरदोई। ठीक, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा भाई, पूरा। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर ससाई नावर आपको हो ही गया है, देवरिया ताल हो ही गया है, अलवारा ताल हो ही गया है। हाँ, एक देखिए कृत्रिम है, कृत्रिम है, वो कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत। अब देखिए मैंने आपको जितने बता दिया, इससे बाहर अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कहिएगा सर आपने जो पढ़ाया उसमें से आया नहीं। ठीक, सोनभद्र, और जो छूट जाएगा मैं उसको प्रैक्टिस में आपको और अच्छे से करवा दूंगा। ये हमारा क्या है? एकमात्र यूपी का, एकमात्र यूपी का। और ये सबसे बड़ी झील क्या है? कृत्रिम झील, एकमात्र यूपी की कृत्रिम झील। ठीक भैया, क्या है ये? कृत्रिम झील। अब देखिए आप इसको दोहरा लीजिए, जो जो मैंने आपको बताया आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा, एक बार देख लें थोड़ा हम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है बट थोड़ा कम दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, पेन यूज हो गया तो यूज हो गया। ठीक, झीलों के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया? ये यहाँ से देखिए, ये थोड़ा रिवीजन करना, ये सब रहने दो, इसको भी रहने दो, मैप वाला भी रहने दो, जो अभी मैंने आपको लिखा है उसको दो। कीथम और सुर सरोवर कहाँ पे है? आगरा में है। औंधी ताल कहाँ पे? वाराणसी में है, सॉरी। बैती ताल कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। बखीरा कबीरा, संत कबीर नगर में हमारा बखीरा है। अलवारा झील कहाँ पे है? कौशाम्बी में। ठीक भैया, अब आगे आइए, आगे देखिए क्या है? राजा का तालाब कहाँ है? सुल्तानपुर में है। दरबन झील कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में है। पार्वती अर्गा कहाँ पे है? गोंडा में है। और मूंग ताल रायबरेली, जहाँ पे हमारा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, वहां पे हमारा रायबरेली। ठीक, मूंग ताल है। कुंद्रा समुद्र झील कहाँ पे है? हमारी उन्नाव में है। शुक्रताल कहाँ पे है भैया? मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप चले जाइए देवरिया में। देवरिया कहाँ पे है भैया? मुजफ्फरपुर है कि मुजफ्फरनगर? आप लोग बताइए, मुजफ्फरपुर है कि मुजफ्फरनगर? ये हमारा भैया मुजफ्फरनगर। ठीक, मुजफ्फरपुर हमारा कहाँ पे है? बिहार में। ठीक, मुजफ्फरनगर। ठीक, ये हो गया। चलिए अब आइए, देवरिया हमारा कहाँ है? कन्नौज में। ठीक, चलिए अब आगे आइए, देखिए शेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़। बीजावन का झील कहाँ पे है? हरदोई। हाँ, एक झील मैंने आपको नहीं लिखा, कौन सी? जो मैंने वहां पे बताया था, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, बलिया वाला। ठीक, बलिया में हमारा कौन सा झील है बताइए? बलिया में कौन सा झील है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, सुरहा ताल। ठीक, सुरहा झील, सुरहा झील। ठीक, चलिए सुरहा झील हमारी कहाँ पे है? बलिया में। और अगर कोई छूट रहा है तो आप लोग कमेंट में करिएगा, हम उसको क्वेश्चन के टाइप में लेके आपकी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, मोती झील हो ही गया है। बेती अजगरा झील वहां पे है, हो ही गया है। ठीक, और एक झील आप लिख लीजिए, चलिए भैया एक झील आप और थोड़ा सा लिख लीजिए, सौज झील कहाँ पे है? मैनपुरी में है। ठीक, इसको आप लिख लो बस, सौज झील कहाँ पे है? ये मैनपुरी में है। ठीक, ये हमारा क्या था? झील का था। झील हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम पढ़ेंगे या तो पक्षी अभ्यारण्य या तो फिर और टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।